Good morning to all of you. Today we have start pair of linear equation in two variable of class 10. ठीक है, आज हम लोग क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? क्लास 9 में आपने ये पढ़ा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c is equal to 0 where a b and c are real number, where a b and c are real number and a and b is not equal to 0। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a square plus b square is not equal to 0। हमें क्या इसमें पढ़ना है? देखो पेयर बोला है, क्या बोला है? पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा। तो इसमें आपको इनटू वेरिएबल रहेगा लीनियर इक्वेशन, लेकिन दो पेयर में रहेगा। पेयर में रहेगा, एक रहेगा लीनियर इक्वेशन और एक और रहेगा, ठीक है? उसी के बेस में हम पढ़ेंगे उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं? देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एग्जांपल क्या है? मैंने 2x plus 3y is equal to, मान के चलो ये 6 है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? पेयर नहीं है, अभी सिंगल है। अब इसमें देखो क्या है, x is equal to 1 2 रखो एंड 2 लेते हैं, 2 नहीं 3 लो एंड y is equal to 2, y is equal to क्या लो 2। पहले इसका पूछा तो 2 into 3 plus 3 into 2, 3 2 जा 6 plus 2 3 जा 6, क्या आ गया 12 आ गया। दिस मींस x is equal to 3 and y is equal to 2 is the solutions of this linear equation in two variable। यानी एक 3 का मान 2 क्या है? ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका एक क्या है? सॉल्यूशंस है। ऑल ऑफ यू आर नोन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लास 9 में आपने इसको पढ़ा। 3 का 2 क्या है? इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, अगर इस लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा? उस ग्राफ पे क्या होगा? लाई करेगा। क्या करेगा? लाई करेगा। अगर सपोज ये इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है? तो इसमें अगर ये जो इसका ये पॉइंट बना 2x plus 3y is equal to 6, अगर इसका ये ग्राफ बनाते हैं तो 3 का 2 जो होगा इस लाइन पे क्या होगा? लाई करेगा। सपोज मान के चलो x is equal to 1 लेते हैं और y is equal to हम 3 ले लेते हैं। x is equal to 1 and y is equal to 3, इसको इसमें पुट करते हैं तो ये क्या होगा? 2 into 1 plus 3 into 3, that is 2 plus 3 3 जा 9, कितना आ गया? 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 का 3 पॉइंट होगा इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा। तो दिस इज 3 का 2 is the solutions of 2x plus 3y is equal to 6 and x is equal to 1 and y is equal to 3 is not the solutions of 2x plus 3y is equal to 6, ठीक है? तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है? आप अपना बुक ले लेना, उसमें देखो अब मैं इसकी जनरल फॉर्म्स लिखता हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या इसकी जनरल फॉर्म होती है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c is equal to 0। यहां पे क्या लेना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर लेना है। तो इसके हिसाब से लिखते हैं, क्या लिखेंगे? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा हो गया। एक पहला हो गया और एक दूसरा हो गया। तो अब हमने कहा, अब देखो इसमें क्या है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। एंड a1 square plus b1 square is not equal to 0 and also a2 square plus b2 square is not equal to 0। ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए तभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब इसमें क्या कंडीशंस आती हैं? तो देखो जब भी हम दो लाइन बनाएंगे ग्राफ पे तो उसके 3 कंडीशंस होंगे। कितने कंडीशंस होंगे? 3 कंडीशंस होंगे। क्या है उसकी कंडीशंस? देखो या तो लाइन आपका ऐसे बनेगा,
या लाइन आपका पैरेलल होगा या लाइन वन साइड करेगा। लाइन क्या होगा? वन साइड करेगा। ये टू लाइंस है, ये क्या है? पैरेलल लाइंस है और ये वन साइड। ये जो लाइन है ये क्या है? दिस इज द इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब ये दोनों लाइंस कैसी हैं? ये पैरेलल लाइन है। क्या लाइन है? ये पैरेलल लाइंस है। और ये कैसी लाइन है? वन साइड लाइन। इसका मतलब ये होगा कि ये दो लाइन है, दोनों क्या है? एक ही पे लाई कर रही है, दोनों क्या है? एक ही पे लाई कर रही है। तो टू लाइंस जो होता है अगर इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल लाइन से तो हम ये देख रहे हैं कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। पैरेलल है तो ऑलवेज डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। कोइंसाइड लाइन है तो दोनों लाइन क्या होगी? एक ही पे होंगी। टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट्स, टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि दोनों लाइन क्या है? वो पैरेलल है और टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। अब देखो फिगर नंबर जो ए बनाया है इसमें क्या है? दोनों लाइन क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है। फिगर नंबर बी में क्या है? पैरेलल लाइंस है। और फिगर नंबर सी में क्या है? वन साइड हो रहा है। इसमें देखो हम लोग हमें जो लीनियर इक्वेशंस मिलेगा अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यही तीन कंडीशंस आएंगी। कभी क्या होगा कि दोनों पॉइंट कहीं एक मिलेगा, तो इसको ये जो पॉइंट मिला यहाँ पे जो पॉइंट सपोज ए है, मान लो इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y है, तो ये जो x, y मिलेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस x, y is the solutions of L1 line and also x, y is the solution of also L2 line। और अगर ये L1 and L2 दो लाइंस हैं तो ये क्या है? इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं। आप देख भी सकते हो कहीं पे क्या है? इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसमें देखो L1 और L2 क्या है? दोनों एक ही पे लाइन है। L1 और L2 क्या है? दोनों एक ही पे लाइन है। तो जब कभी भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हो सकता है कभी दो लाइन एक ही पे बन जाए। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर इसका फॉर्म अगर ये है दोनों, तो इसमें तीन कंडीशन हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कभी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कभी दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी और कभी दोनों लाइन क्या होंगी? वन साइड या कोइंसिडेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म क्या हो सकती है। तो पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, दूसरा हो सकता है पैरेलल लाइन हो जाएंगी और तीसरा का वन साइड कर जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले उसमें अलजेब्राइकली लिखना है और ग्राफिकली बताना है। अलजेब्राइकली और ग्राफिकली करना है। तो ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएगा तो उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो कुछ y मिलेगा और ऐसे करके तीन चार पॉइंट ले लेंगे और एक क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन है जो आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो आपको दिए हैं, मैं डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन से। कैसे क्वेश्चन इसमें आपको आएगा, कैसे क्वेश्चन आपको इसमें देगा, ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में दो वेरिएबल हमेशा होता है x एंड y। चलो क्वेश्चन इसमें दिया है, अभी मैं आपको बताता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं, कैसे उसको इक्वेशन फॉर्म में बनाया जाता है। तो उस पार्ट को मैं बना रहा हूं, बस उस पार्ट को मैं आपको बना रहा हूं। देखो पहला जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1 में दिया है, एक आफ्ताब है और उसकी बेटी है। आफ्ताब टेक्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। इसमें क्या कर रहा है? इसमें हमें बताना है। देखो तो इसमें दो लोग हैं, एक हो गया आफ्ताब और एक हो गया उसकी डॉटर। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? दो वेरिएबल लेंगे। लेट द एज ऑफ आफ्ताब, क्या गिवन है इसका? x सपोज कर लेते हैं x इयर्स, एंड द एज ऑफ हर डॉटर इसको लेकर एज्यूम कर लेते हैं y। दो लोग हैं, आफ्ताब है और
उसकी लड़की है। इसमें हमें दो वेरिएबल लिया x एंड y। तो ये जो x दिया ये कैसा है? परसेंटेज है। कैसा है ये? परसेंटेज है। हमें क्वेश्चन कहां से बोला है? क्वेश्चन का है 7 इयर्स एगो। एगो का मतलब पहले चलते हैं। कितने पहले? 7 साल पहले चलते हैं। तो लिखेंगे 7 इयर्स एगो। 7 इयर्स एगो। दो कंडीशन मिलेगा। आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? 7 इयर्स एगो। आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x माइनस 7। x माइनस 7 और एज ऑफ हर डॉटर कितना हो जाएगा? एज ऑफ हर डॉटर क्या हो जाएगा? y माइनस 7। तो इसमें क्या कर रहा है कि 7 इयर्स एगो जो आफ्ताब का एज है हर डॉटर से, क्या कंडीशन है इसमें? 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स ये आफ्ताब हो जाएगा। x माइनस 7 और y माइनस 7। क्वेश्चन ये बोला 7 इयर्स एगो जो आफ्ताब की एज है हर डॉटर से क्या है? 7 टाइम्स एज है। हर डॉटर से क्या है? 7 टाइम्स है। तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? डॉटर में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे और एक कंडीशन और है आफ्ताब में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब इसके बेस पे हमें लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल मिला। क्या मिला? x minus 7 is equal to 7y minus 49। 7y minus 49 वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ। x minus 7y इसको भी आप इधर ले लो, -7 और +49 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया x minus 7y और ये हो गया -+42 is equal to 0। तो दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये हमें पहला मिल गया। ठीक है, कंडीशंस क्या था? पहले आफ्ताब का एज था और दूसरा उसकी डॉटर थी। तो हमने क्या एक्सप्लेन किया? लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर एंड द एज ऑफ हर डॉटर इज इक्वल टू y। इसके बाद क्या था? 7 इयर्स एगो की बात किया था। क्या बोला था उस क्वेश्चन में? 7 इयर्स एगो जो आफ्ताब का एज है हर डॉटर से क्या है? 7 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 साल पीछे चलते हैं। तो एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा? जितना उसका आज का एज है उससे 7 इयर्स कम हो जाएगा। तो x minus 7 and age of the daughter कितना हो जाएगा? y minus 7। अब कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशंस क्या दी गई है? आफ्ताब का एज हर डॉटर के एज से 7 टाइम्स है। इसका मतलब या तो आप डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई कर लो या आफ्ताब को 7 से डिवाइड कर दो। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसके बेस पे हमने पहला लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल गेन किया। अब चलते हैं अपने दूसरे कंडीशंस पे। दूसरा कंडीशन क्या रहा है? Also 3 years ago from now, यानी आज से 3 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी? 3 साल बढ़ जाएगी। अब लिखते हैं 3 years from now, 3 years from now, the age of आफ्ताब कितना हो जाएगा? x plus 3 years और एज ऑफ हर डॉटर हो जाएगा y plus 3 years। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशंस है? I shall be 3 times as old as you। क्वेश्चन कह रहा है जो आफ्ताब है 3 साल बाद अपने डॉटर के एज से 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना एज हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। देखो अब इसमें बनाते हैं h plus 3 और ये y plus 3। इसमें मल्टीप्लाई करें। ये आफ्ताब का एज है और ये हर डॉटर का एज है। ये आफ्ताब वाला एज है और ये हर डॉटर का। क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन लिखा है 3 years from now I shall be 3 times as old as you। यानी आप जितने साल के रहोगे मैं उससे 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो इसमें क्या करते हैं? या तो 3 से डिवाइड करो या 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें। x plus 3 is equal to 3y plus 9। तो x minus 3y और 3 को इधर
ट्रांसफॉर्म करते हैं तो 9 - 3 = 6। तो ये दूसरा इक्वेशन हमें मिला, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल x - 3y = 6। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फर्स्ट है और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेकंड है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये हो गया हमारा ये वाला। हम अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं पूरे पार्ट को इरेज करता हूं। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो उसके लिए क्या लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ये है हमारे दोनों इक्वेशन, दोनों को ऊपर लिखते हैं। पहला है x - 7y + 42 = 0। इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -42, ये पहला है। और दूसरा है x - 3y = 6। तो ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन। करते हैं, टेबल बना ले, x एंड y, दिस इज x एंड y। चलो, तो x = 0, x = 0 लेने पे क्या मिला, x जब यहां 0 पुट करेंगे तो 0 - 7y = -42, 0 - 7y = -42। तो ये जगह -7y = -42, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 6 42, y = आ गया 6। तो x = 0 रखने पे क्या हमें मिला, 6 मिला। फिर y = 0 पुट कर ले, y = 0, y जब 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये वाला पार्ट नॉन 0 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, -42, x = हो जाएगा -42, y = हम लोग लेते हैं 7, y = 7 पुट करो, क्या मिला, 7 यहां पे रखेंगे, 7 रखते हैं। x - 7 * 7, x - 7 * 7 = -42, x - 49 = -42, x = -42 + 49 कितना मिला हमें, 7 पॉजिटिव। x = 7 लेने पे सॉरी y = 7 लेने पे x का मिला 7। ये -42 थोड़ा बड़ा पॉइंट हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे पॉइंट को लेने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे देखो, तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे, एक हो गया 0,6 और एक हो गया 7,7। अब देखो इसी तरह इसका टेबल बनाएंगे, सेम थिंग कैसे ही x एंड y, x को 0 पुट करो, y क्या मिलेगा, 0 रखना, तो ये हो जाएगा -3y = 6। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो y = -2। तो ये 0 पुट किया, y = आया -2, 0 पुट किया तो y = आया -2, y 0 पुट करें, y 0 यहां पे पुट करें, तो ये पूरा पार्ट 0, यानी x = क्या आ गया, 6 आ गया। x = क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दोनों है हमारे, दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट में मिल गए। अब इसलिए कार्टेशियन प्लेन में दिस इज x डैश y डैश, ठीक है। चलो पहले इसको बनाते हैं, x 0 है तो y क्या है, 6 है, लेकिन पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -2। चलो पहला पॉइंट क्या है, x = 0 y = 6, x = 0 यहीं पे रहेगा ओरिजिन में, y 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमें पॉइंट मिला a, इसको नाम दे देते हैं 0, नेम a है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0,6। दूसरा 7, 7 1 2 3 4 5 6 7, और ये 6 था, पॉइंट और बढ़ा दिया 7, ये पॉइंट हमें मिलेगा कुछ यहां पे आया, तो ये पॉइंट भी हो गया 7,7। तो अब इसका जो ग्राफ बन जाएगा, इसको आप दोनों का ऐसे एक में मिला के ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये है किसका है, तो x - 7y = -42 का ये ग्राफ होगा। अब इस वाले पार्ट को बनाते हैं, x = 0, y = ये पॉइंट मिला हमें 0, -1, एक ही प्लेन पे दोनों को बनाना है, अलग अलग
0, -2। दूसरा क्या पॉइंट है 6, 0, x इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 0, यानी 0 x एक्सिस पे रहेगा 6, 0। ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट डी हो गया। अब इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये दोनों का हमारा स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये था किसका है, ये है x 3y 0। आप अपने ग्राफ पे काट करोगे तो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये रफ नहीं करता इसलिए थोड़ा आसपास दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सेम थिंग कैसे दोनों एक्सरसाइज 3.1 में दो और क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।